हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेठा। मैं फिर से आ गई अपने साथ एक नई वीडियो लेकर। तो आज मैंने बनाया है यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक वंदनवार। तो इसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, बट वो थी पहले मैंने फ्लावर कैसे बनाना है उसकी वीडियो अपलोड की थी, और दूसरे पार्ट में मैंने ये साइड झालर जो बनाई है इसकी वीडियो अपलोड की थी। आज जो ये ऊपर जो हम वंदनवार टांगते हैं उसकी वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो बीच का जो पार्ट है वो तैयार किया है। यहाँ पर देखिए एक फ्लावर में मैंने ये 4 कलियाँ तैयार करी हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए 2 फूल में मैंने 5 पफ स्टिच बनाए हैं इस तरीके से। इसमें भी एक येलो और रेड में 5 पफ स्टिच, और दूसरे वाले में 7 बनाए हैं। ये एक इसके अंदर होगा, ये रहा। तो 2 में 7 पफ स्टिच बनाए हैं, और उसके बाद में 2 ऊपर पफ स्टिच, और उसके बाद में ये बीच का पार्ट मैंने तैयार कर दिया है। और अब हम बनाएंगे इस तरीके से 4 लड़ी वाला ये ऊपर की तरफ वंदनवार। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 6 फूल लिए हैं इस तरीके से, 2 रेड साइड में और एक येलो बीच में, इस तरीके से आमने सामने 3 फूल इस तरफ और 3 फूल इस तरफ। तो इस तरीके से दोनों फूल एक दूसरे की तरफ रहेंगे सारे, मतलब 6 फूल। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर सुई की हेल्प से यहाँ पर ऊन को इसमें डालूँगी। सबसे पहले अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी मेरी तो उसमें भी आपको पता रहेगा कि साइड झालर बनाने में मैंने इस तरीके से ही किया था, बट उसमें फूल एक ही साइड की तरफ थे, एक ही साइड थे। तो इसमें आमने सामने होंगे। तो इस तरीके से सारे फूल मैं इस तरीके से ऊन में डाल लूँगी। और अब हम यहाँ पर वंदनवार बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से ऊन को खींच लेंगे, और अब यहाँ पर देखिए इतना हमें ऊन साइड में छोड़नी है, इतनी ऊन हम छोड़ देंगे स्टार्टिंग में। और इसके बाद में 2 चेन लगाएंगे इस तरीके से, और ये तीसरी चेन, और यहाँ पर पफ स्टिच हम तैयार करेंगे। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि पफ स्टिच किस तरीके से बनाना है, तो अभी आप फिर से देख सकते हैं। इसमें भी मैं काफ़ी बार बताऊंगी कि ये कैसे बनाना है। इस तरीके से 7 टाइम्स ये ऊन को इसमें से फंदे में से निकालना है। तो यहाँ पहले वाले में 5 या 6 बार निकालना है, और उसके बाद में वो ये थोड़ा टाइट हो जाता है तो ये निकल नहीं पाता है, थोड़ा टफ़ हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 2 चेन लगाएंगे, लॉक करने के बाद में 1 चेन लगाएंगे, और उसके बाद में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। तो वो जो साइड झालर थी उसमें भी मैंने 9 पफ स्टिच बनाए थे हर फूल के बीच में, तो इसमें भी मैं 9 ही पफ स्टिच बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 9 पफ स्टिच मैंने तैयार किए हैं यहाँ पर, और उसके बाद में 4 चेन लगा दी हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर बाकी उनको हम इस तरीके से खींचेंगे और फूल में से इस फंदे को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस फंदे को क्रोशिया में लेंगे और फूल में से इसको बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर ये देखिए, अब इस ऊन को हम लॉक करेंगे इस तरीके से। फूल की एक पंखुड़ी में इसे क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ से ऊन को बाहर निकालते हुए यहाँ पर देखिए एक नोट लगा दिया है मैंने। और अब यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पर पफ स्टिच तैयार करेंगे। वही हमें 9 पफ स्टिच तैयार करना है इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी 2 पफ स्टिच तैयार करके दिखाए थे। तो हर फूल के बीच में मैं 9 पफ स्टिच रख रही हूँ। बस जो 2 बीच में जो फूल आ रहे हैं उनके बीच में मुझे 18 रखना है पफ स्टिच। तो उसमें भी मैं बता दूँगी आपको कि कहाँ पर 18 लेना है। तो इस तरीके से देखिए उनको अब हम एक्स्ट्रा खींचेंगे यहाँ पर। और अब इस तरीके से पफ स्टिच दूसरा तैयार करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। देखिए दूसरा पफ स्टिच तैयार हो गया है, और हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए पहला जो पार्ट है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने देखिए हर फूल के बीच में मैंने 9 पफ स्टिच रखे हैं। इसमें देखिए 9 है पफ स्टिच, ठीक है। और अब दूसरे फूल के बीच में भी 9 ही पफ स्टिच होंगे, तीसरे फूल के बीच में भी 9 ही पफ स्टिच। और अब जो आमने सामने जो फूल आ रहे हैं, रेड जो फूल आ रहे हैं मेरे, इनके बीच में मैंने 18 पफ स्टिच रखे हैं। 18 पफ स्टिच मैंने यहाँ पर बीच में बनाए हैं, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट है। तो बीच वाले पार्ट में हम दूसरा फूल लटकाएंगे जो मैंने वंदनवार में दिखाया हुआ है आपको पहले, और बाकी जो फूल हैं उसके बाद में हमें 9 पफ स्टिच बनाते जाना है। तो इस तरीके से अब मैं इसमें दूसरी लड़ी भी तैयार करूँगी। ये देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले ऊन को डालेंगे, इस तरफ से ऊन को डालेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर ऊन को डाल लिया है इसमें, इस तरीके से सुई की हेल्प से डाल लिया है। और अब यहाँ पर
इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ना है हमें, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पर नोट लगाएंगे। सबसे पहले ये 2 नोट के बाद में अब यहाँ पर चेन बनाएंगे और फिर अब यहाँ पर पफ स्टिच तैयार करेंगे फिर से इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसे लॉक करेंगे, उसके बाद में एक चेन लगाएंगे और ऊन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड पफ स्टिच तैयार करेंगे। इस तरीके से 9 पफ स्टिच पूरे तैयार कर लेने हैं। देखिए 9 पफ स्टिच तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर इस ऊन को हम खींचेंगे फूल के दूसरे साइड से इस तरीके से, और अब यहाँ पर क्रोशिया को डालकर इस फंदे को आगे ले लेंगे इस तरीके से। और अब फिर से ऊन को इसी तरीके से फूल की पंखुड़ी में लॉक करेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर एक चेन लगाएंगे और अब पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से 7 पफ स्टिच, 7 या फिर 6 टाइम्स हम ले सकते हैं इस तरीके से ऊन को, क्योंकि फर्स्ट वाले में थोड़ा मुश्किल होता है पफ स्टिच बनाना, तो यहाँ पर मैं 5 या 6 टाइम ही लेती हूँ। और अब यहाँ पर देखिए अब सेकंड वाला पफ स्टिच तैयार करना है और इसके बाद में लॉक करेंगे। अब थर्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा ही इसी तरीके से कंप्लीट करना है जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया था। तो अब देखिए ये सारी चारों ही लाइनें मैंने इसमें बना दी हैं और इसे डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें मैं ये बनाना बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो मिडिल पार्ट है यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर ये जो हमने 2 फूल बनाए थे उनमें देखिए 2-2 करके इसमें नोट लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। अब दूसरे हिस्से में भी नोट लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 9 पफ स्टिच गिनेंगे, 9 इधर छोड़ना है, 9 इधर छोड़ना है। तो बीच वाले पार्ट में हम इस तरीके से मिडिल पार्ट में हम इसको बांध देंगे यहाँ पर इस तरीके से। टाइट सी नोट बांध लेनी है हमें यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आपके पास में हुक है तो आप हुक भी लगा सकते हैं इसमें, मेरे पास में नहीं है तो मैं इसमें इसी तरीके से धागे छोड़ रही हूँ। इस तरीके से बाकी में भी हम इसी तरीके से नोट लगा लेंगे। और अब हमारा ये वंदनवार बनकर रेडी हो गया है। तो ये रोज़ फ्लावर वंदनवार हमारा बनके रेडी हो गया है। तो आप भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे तैयार किया है। और अगर आप इसमें लड़ियाँ कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं। आप सिंगल लड़ी से भी साइड डोर झालर बना सकते हैं। और अगर आपको 2 रखनी है, 3 रखनी है लड़ियाँ तो आप वो उतनी भी रख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये वंदनवार बनाने में बहुत आसान है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको ये वंदनवार बनाने की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।